हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विजन पैरा अकेडमी। आप सभी लोग का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं धर्मेंद्र सर। आप लोग का स्वागत करता हूं इस विजन पैरा अकेडमी पर। अपन लोग एक कोर्स टाइप्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो यूट्यूब पर करेंगे अपन लोग। जो BMLT, DMLT, MMLT को जितने सारे सिलेबस होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, इनको अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग टॉपिक्स वाइज और सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस उठाएंगे अपन लोग, पूरे एक साइड से अपन लोग स्टडी करेंगे उसके बारे में। ठीक, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट हो, जैसे माइक्रोबायोलॉजी हो गया, HAP हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया। अपन लोग चारों सब्जेक्ट को क्या करेंगे, टॉपिक्स वाइज और सिलेबस वाइज और सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। ठीक है, जैसे अभी अपन लोग आज स्टार्ट करेंगे हिस्टोलॉजी जो BMLT फर्स्ट ईयर का एक मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट होता है हिस्टोलॉजी का अपन लोग क्या है, एक जो BMLT फर्स्ट ईयर का सिलेबस, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज और टॉपिक्स वाइज अपन लोग उसमें अपन लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तक ऐसा मतलब यूट्यूब में ऐसे कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई जिसको अपन लोग DMLT सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स वाइज और सीक्वेंस वाइज वो अभी तक वीडियो लेक्चर अपलोड हुए हैं। बट अपन लोग उस चीज़ के बारे में करने जा रहे हैं। वो चीज़ क्या अपन लोग, हम लोग भी जब पढ़ते रहे तो उसमें क्या होता है, जब अपन लोग कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता, जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उसको अपन लोग क्या है, यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो ज़्यादातर कुछ टॉपिक तो मिल जाते हैं, बट कुछ टॉपिक नहीं मिल पाते हैं जो अपन लोग को जिस तरीके से चाहिए होता है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज, टॉपिक्स वाइज उस तरीके से नहीं मिल पाता। सेम तो उसी प्रॉब्लम का अपन लोग सॉल्व करने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अपन लोग सिलेबस वाइज कवर करेंगे। फर्स्ट ईयर पहले करेंगे, फिर सेकेंड ईयर हो गया, फिर थर्ड ईयर हो गया। इसमें DMLT भी कंप्लीट हो जाएगा और BMLT और MLT। ठीक, और इसमें अपन लोग को कंपटीशन एग्जाम जो वहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, उस कम्पिटेटिव एग्जाम से ओरिएंटेड जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं, उस चीज़ के बारे में अपन लोग को पढ़ा जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। और आप लोग को प्रॉपर तरीके से नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। टेलीग्राम आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आप लोग को प्रॉपर तरीके से नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा कि आप लोग को बताया जाएगा कि कॉलेज एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं उसको आप लोग कैसे फाइट करेंगे, कैसे आप लोग पेपर में लिखेंगे, किस तरीके से लिखा जाता है, वो आप सब उस पूरी क्राइटेरिया को आप लोग क्या उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो चलिए आज अपन लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक हिस्टोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी, जो BMLT और DMLT दोनों में कॉमन होता है। सबसे सब्जेक्ट कॉमन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनती है, तो इसको अपन लोग एक सीक्वेंस वाइज और टॉपिक्स वाइज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो BMLT फर्स्ट ईयर है उससे जो हिस्टोलॉजी का सिलेबस है उसे फर्स्ट दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी एंड लैबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बारे में अपन लोग आज डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा किस तरीके से नोट्स लिखना है, किस तरीके से एग्जाम में पेपर में लिखना है, वो सब आप लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आप लोग क्या बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से जनरेट होता है, उस चीज़ के भी बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आता है क्या, पहले हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी जो होता है 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, 3 शब्दों से। जैसे हिस्टो मतलब क्या होता है, टिश्यू। पैथो मतलब क्या होता है, डिसीज। लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। ठीक है, जो आप लोग, ठीक है, टिश्यू, डिसीज, स्टडी, अपन लोग ऐसे टिश्यू की स्टडी करते हैं जो डिसीजस टिश्यू है या इन्फेक्टेड टिश्यू है, उन टिश्यू के बारे में अपन लोग स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि अपन लोग डिसीज को डायग्नोस कर सके। डायग्नोस करेंगे तो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो सके। जैसे ट्यूमर कैंसर हो गया, ये सर्वाइकल कैंसर हो गया, ये ब्रेस्ट कैंसर हो गया, वहाँ से अपन लोग क्या करते हैं, टिश्यू कलेक्ट करते हैं। वो टिश्यू कैसा है, इन्फेक्टेड टिश्यू है, उस टिश्यू को अपन लोग कलेक्ट करेंगे, फिर उसको प्रॉपर तरीके से अपन लोग टिश्यू प्रोसेसिंग, सब पूरी जितना सारा हिस्टोलॉजी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से अपन लोग टिश्यू को अपन लोग स्टेप बाय स्टेप उसको करेंगे। फिर क्या, स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करने के बाद माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वो फाइंडिंग होगी कि हाँ ये नॉर्मल टिश्यू है, ये नॉर्मल टिश्यू है, ये कैंसरस सेल्स है, उसके बारे में आप लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, मेनली कैंसरस को डायग्नोसिस करने के लिए उसमें आप लोग किसमें करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। तो मतलब हिस्टोपैथोलॉजी जो होता है 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक हिस्टो मतलब क्या होता है, टिश्यू। पैथोलॉजी मतलब डिसीज। पैथो मतलब डिसीज, लॉजी मतलब स्टडी। अपन लोग ऐसे टिश्यू की स्टडी करेंगे जो इन्फेक्टेड टिश्यू है या डिसीजस टिश्यू या कैंसर टिश्यू के बारे में अपन लोग स्टडी करते हैं किसमें, हिस्टोपैथोलॉजी में। ठीक है, इसी को अपन लोग बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी द स्टडी ऑफ द डिसीज एंड टिश्यू इन्फेक्टेड टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोपैथोलॉजी। मतलब ऐसे टिश्यू के अपन लोग स्टडी करेंगे जो डिसीजस टिश्यू है या इन्फेक्टेड टिश्यू है, उन टिश्यू के बारे में अपन लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उसे बोलते हैं अपन लोग हिस्टोपैथोलॉजी।
ठीक। अब अपन लोग तो ये समझ में आ गया कि हाँ हिस्टोपैथोलॉजी किसे बोलते हैं, जो डिसीजेस टिश्यू इन्फेक्टेड टिश्यू का अपन लोग स्टडी करते हैं उसको हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कि हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं। हिस्टोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अपन लोग जो नॉर्मल टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको बोलेंगे अपन लोग हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नॉर्मल टिश्यू की जो अपन लोग स्टडी करेंगे उसी को बोलेंगे अपन लोग हिस्टोलॉजी। ठीक है। तो टिश्यू कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया और नर्वस टिश्यू हो गई। ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। उन टिश्यू के बारे में अपन लोग स्टडी करते हैं। नॉर्मल टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे उनको बोलेंगे अपन लोग क्या, टिश्यू बोलते हैं। और जो टिश्यू होता है सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म। अब टिश्यू की डिफिनेशन कैसे अपन लोग लिख सकते हैं, जैसे टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स। जो टिश्यू होता है बहुत सारे सेल्स के ग्रुप होता है, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे अपन लोग, टिश्यू बोलते हैं। एंड हैव द सिमिलर फंक्शन, और जितने सारे जो टिश्यू होते हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इससे क्या बोलेगा अपन लोग, टिश्यू। अपन लोग नॉर्मली डिफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं, टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब बहुत सारे सेल्स के समूह को अपन लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू। और वो क्या करता है, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, उसे बोलेंगे अपन लोग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी हिस्टोलॉजी कंप्लीट, ये टिश्यू हो गया। नेक्स्ट होता है सेल। सेल क्या बोलते हैं, सेल इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। सेल जो होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग बॉडी का, उसे बोलते हैं अपन लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। मतलब सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है और ये क्या करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनल परफॉर्म करती है, उन्हीं को क्या बोलेंगे अपन लोग, सेल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी को, अपन क्यों ऐसा आवश्यकता पड़ी कि अपन लोग हिस्टोपैथोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं। उसकी मेन ऑब्जेक्टिव ये चीज होती है, जैसे डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, डिसीज के को अपन लोग क्या डायग्नोसिस करेंगे। जैसे कोई भी इन्फेक्टेड टिश्यू हो गया या कैंसरस टिश्यू, जैसे मान लीजिए किसी को सर्वाइकल कैंसर हो गया। ठीक है, अब सर्वाइकल कैंसर हो गया तो कोई उस पेशेंट क्या करेगा, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगा। गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो उसको लगेगा कि हाँ इसको कैंसरस मतलब सर्वाइकल कैंसर हो गया। उस कंडीशन में क्या करता है, वहाँ से वो जो सर्जन होगा वो सर्जन वहाँ सर्वाइकल से क्या टिश्यू कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है पूरा यूट्रस ही रिमूव कर लेते हैं। उस टिश्यू को अपन लोग कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद 10% जैसे टिश्यू कलेक्ट हुआ बॉडी से बाहर निकालेंगे, उस टिश्यू को अपन लोग फिक्स कर देंगे। क्यों फिक्स कर देंगे, ताकि उसकी मॉर्फोलॉजिकली और साइज शेप में कोई चेंजेस ना आ जाए। ठीक है, सेम जैसे हमारे बॉडी के अंदर है सेम बॉडी के बाहर प्रिजर्व रहे, इसी लेवल लोग टिश्यू को कहते हैं फिक्स कर दिए। अब टिश्यू फिक्स हो गया प्रॉपर तरीके से, अब उस टिश्यू का अपन लोग यहाँ लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट करा देंगे, लेबोरेटरी भेज देंगे। ठीक है, लेबोरेटरी में जाएगा तो वहाँ प्रॉपर तरीके से उसका क्या होगा, जो लैब में रजिस्टर होती है उसमें प्रॉपर तरीके से सब नोट डाउन होगा, लेबलिंग होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग होगा। तो उसके बाद क्या होगा, ग्रॉसिंग एग्जामिनेशन। ग्रॉसिंग एग्जामिनेशन का मतलब होता है, ग्रॉसिंग एग्जामिनेशन का मतलब होता है फिजिकली एग्जामिन करना। एग्जामिनेशन का मतलब होता है फिजिकली एग्जामिनेशन करना, मतलब कि आप लोग उस टिश्यू को देखेंगे साइज कितना है, कंसिस्टेंसी कितनी है, कलर कितना है और कितने फिक्सेशन में वो फिक्स है। इस चीज के आप लोग जो ग्रॉस रूम होता है उसमें आप लोग ये क्रॉसिंग एग्जामिनेशन कर लेते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेते हैं। और वो उसमें आप लोग जैसे लेबलिंग करते हैं तो रजिस्टर में तो किस हॉस्पिटल से आया है, बॉडी के किस साइड से सिंपल कलेक्शन हुआ है और किस डेट से हुआ और कौन सा सर्जन किया है, वो सब कुछ अपन पूरा जानकारी किस में लिख लेते हैं, रजिस्टर में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी लेबलिंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अपन लोग जब पढ़ेंगे और सिलेबस में है तो एक टॉपिक है उसमें लेबलिंग, हैंडलिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ द स्पेसिमेन, तो उसमें इस चीज के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है ग्रॉसिंग एग्जामिनेशन। फिर टिश्यू का अपन लोग क्या कर लिए, प्रॉपर तरीके से टिश्यू प्रोसेसिंग हो गया, एमडिंग हो गया, फिर टिश्यू सेक्शनिंग हो गया, फिर अपन लोग माइक्रोस्कोपी कर लेंगे, स्टेनिंग करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, फिर आप लोग एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन करेंगे उसमें आप लोग को दिखेगा एबनॉर्मल टिश्यू है, ये कैंसरस सेल्स है, उसमें आप लोग को दिखेगा। तो क्या करेंगे अपन लोग, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज का डायग्नोसिस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ द बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। आप लोग उसमें डिटेक्शन करेंगे बिनाइन है या मैलिग्नेंट,
अब बिनाइन मैलिग्नेंट क्या होता है? बिनाइन जो होता है नॉन कैंसरस सेल्स होता है, मतलब ये कैंसरस सेल्स नहीं होता, नॉन कैंसरस सेल्स होता है जो हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में कहीं नॉर्मली क्या इन्फ्लेमेशन आ जाता है, वो लंबे समय तक रहता है, बॉडी के किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पर होगा, मतलब पूरे होल बॉडी के अंदर नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे आप लोग? बिनाइन बोलते हैं। मैलिग्नेंट क्या होता है? ये कैंसरस सेल्स होता है और हमारे पूरे होल बॉडी में स्प्रेड आउट होता है, पूरे होल बॉडी में क्या होता है? स्प्रेड आउट होता है। स्प्रेड आउट होगा, उसे क्या बोलेगा अपन लोग? मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे। इसी को बोलते हैं कैंसरस। कैंसरस क्या होता है? कैंसरस का मतलब होता है सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ या पॉलीफ्रेशन या सेल की डिवीजन, मतलब वो सेल क्या है नॉर्मल ग्रोथ करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट वही सेल क्या होता है नॉर्मली ग्रोथ होने लगता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉलीफरेशन होने लगता है या सेल डिवीजन होने लगता है, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? कैंसरस बोलते हैं। जैसे आप लोग नॉर्मल समझते हैं जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, WBC सेल्स होती है, वो कितनी होती है? 4000 से 11,000 होती है, ठीक है। अब पर क्यूबिक mm में होती है। अब यही सेल क्या हो गई? 80,000 हो गई, 1 लाख हो गई, 1.5 लाख, 2 लाख, ये क्या हो गई? हमारे सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, मतलब एबनॉर्मल डिवीजन हो गया। तो किस कंडीशन में ये होता है? कैंसरस में होता है। कैंसरस का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स, इच कॉल्ड कैंसरस, ठीक है। हमारे सेल्स की एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ होने लगती है। अब ये सेल क्यों ग्रोथ होने लगती है एक्सेस अमाउंट में? तो जैसे कोई जेनेटिक चेंजेस आ जाएगा, मतलब जीन सप्रेस हो गया, जीन में कोई चेंजेस आ गया या म्यूटेशन आ गया, उसके वजह से क्या उसको गलत इंडिकेशन मिलेगा, उस कंडीशन में क्या होता है? सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगेगी और हमारे बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। ये होता हमारा कैंसरस, मतलब ये क्या कहलाएगा? हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन मतलब होता है नॉन कैंसरस सेल्स, मतलब ये कोई कैंसर सेल्स नहीं होता, बॉडी में कहीं स्पेसिफिक पार्ट में गांठ बन जाती है जो लंबे समय तक रहती है। जैसे अपन लोग गाँव में देखते हैं बप्पा लोगों में या एडल्ट में भी देखते हैं कि कहीं कहीं जैसे पीठ पे हो गया या हाथ पे हो गया, वो नॉर्मल सा क्या होता है? सूज जाता है, वो कंटिन्यूस से रह जाता है, ठीक है। वो क्या होता है? नॉन बिनाइन होता है, ठीक है, नॉन कैंसरस सेल्स होता है। बट कैंसरस मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो मतलब होल बॉडी में होगा और एक्सेस अमाउंट सेल की ग्रोथ होगा, उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे। नेक्स्ट होता है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, मतलब जो आप लोग जो टिश्यू से अपन लोग कलेक्ट किए हैं और जिसको मतलब मान लीजिए कि सर्वाइकल कैंसर हो गया, अब उस सर्वाइकल कैंसर में आप लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब वो किस तरीके से रिस्पांस दे रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब जो दवाई दे रहे हैं, जो टेबलेट चल रही है, जो ड्रग्स चल रही है, वो प्रॉपर तरीके से अपना इफेक्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, उसको अपन लोग मॉनिटर करने के लिए अपन लोग करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी एम्स होता है, ठीक है। ये चीज़ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मॉनिटर करने के लिए करते हैं। फिर आता है अब टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। अब क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि अपन लोग टिश्यू को कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जो स्पेसिमेंस होता है उसमें अपन मेनली 2 टाइप्स का होता है, जैसे बायोप्सी और ऑटोप्सी। बायोप्सी मतलब होता है अपन जो लिविंग बॉडी से टिश्यू कलेक्ट करते हैं, स्मॉल लीजन या ट्यूमर सेल्स को, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? बायोप्सी। बायोप्सी मतलब लिविंग बॉडी, ठीक है। लिविंग बॉडी से अपन लोग जो टिश्यू कलेक्ट करते हैं उसी को बोलते हैं अपन लोग बायोप्सी। और फिर उस टिश्यू को फर्दर अपन लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं कौन सा डिसीज है, क्या है, उस चीज़ के बारे में आप लोग जानकारी लेते हैं। जैसे स्मॉल लीजन्स ट्यूमर कलेक्ट इन लिविंग बॉडी इज कॉल्ड बायोप्सी, मतलब आप लोग जो इस लिविंग बॉडी से स्मॉल लीजन या स्मॉल टिश्यू को कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं बायोप्सी। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी को बोलते हैं आप लोग पोस्ट मॉडर्न इज कॉल्ड ऑटोप्सी, पोस्ट मॉडर्न को ही आप लोग बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है आप लोग किसी डेड बॉडी से टिश्यू कलेक्ट करते हैं उसे बोलेंगे ऑटोप्सी। क्यों ऑटोप्सी करते हैं? कॉजेस ऑफ डेथ, उसकी मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कैसे हुई है, या पॉइजन खा लिया है या फांसी लगा के गया है या कुछ भी है, उसको आप लोग चेक करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? ऑटोप्सी करते हैं, ठीक है। ऑटोप्सी किसके थ्रू? पोस्ट मॉडर्न आल्सो कॉल्ड ऑटोप्सी, मतलब पोस्ट मॉडर्न करेंगे, उससे आप लोग टिश्यू कलेक्ट करेंगे, उसको फोरेंसिक लैब में आप लोग उसको भेजेंगे, फिर वहाँ से आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ये इस व्यक्ति ने ये पॉइजन खाया है, इसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है, या फांसी लगा के गया है उसकी वजह से हुआ है, मतलब उसकी कॉजेस ऑफ डेथ पता चल जाती है, उस केस में अपन लोग ऑटोप्सी करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके स्पेसिमेन कलेक्शन करने के लिए होता है, जैसे प्रोसेस हो, जैसे एफएनएससी हो गए, एफएनएससी का होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, मतलब जैसे हमारे कहीं गांठ बन जाती है, यहाँ गांठ बन जाती है लिम्फ नोड में, कहीं बॉडी पास गांठ बन गई, उस गांठ में क्या करते हैं आप लोग? एक निडल लेते हैं लगभग 23 गॉज की, फाइन निडल, ठीक है, फाइन
ठीक है। इसमें 23 गॉज की नीडल लेंगे और इस नीडल को अपन लोग जो लिम्फ नोड होता है उस लिम्फ नोड के अंदर इसको इंजेक्ट करा देंगे। इंजेक्ट कराने के बाद क्या उसको उससे अपन लोग फ्लूइड कलेक्ट कर लेंगे और उस फ्लूइड कलेक्ट करने के बाद अपन लोग स्मेयर, इस तरीके से स्मेयर होती है, स्मेयर में रख देंगे और इस एक और स्मेयर लेंगे और उसको सेपरेट करके स्प्रेड आउट कर देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, स्मेयर बन जाएगी। 2 से 3 4 स्मेयर बना लेते हैं। फिर आप लोग फर्दर इसको स्टेनिंग करेंगे, स्टेनिंग करने के बाद माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के बाद आप लोग इसमें देखेंगे कैंसरस सेल्स की नॉन कैंसरस सेल्स है, ठीक है। अभी आप लोग नेक्स्ट देखेंगे तीसरा इसमें कौन आता है,